बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर चौधरी निज़ामुद्दीन के उस हमले के बारे में आपके सामने रखनी है जो उन्होंने चारों अतराफ से बुशरा बीबी पर कर दिया। आप चौधरी निज़ाम के अपने सिस्टम को देखें, आप मौजूदा रजीम को देखें, नून लीग को देखें, पीपल्स पार्टी को देखें, फैसल वाडा को देखें, आप टाउट सहाफ़ियों को देखें, सो मच सो के पीटीआई की तरफ से भी तकरीबन कई दोस्तों का बयानिया ऐसा ही आ रहा है कि ये जो कत्लो गारत हुई है डी चौक के अंदर मासूम पाकिस्तानियों की, ये ना ही पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स की किसी कोताही की वजह से हुई है, ना ही उन्होंने ऑर्डर दिया है, ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट ने फायरिंग की है, ना ही मासूम पाकिस्तानियों की छातियां और सर और कंधे उनके सामने थे, उनके अंदर गोलियां लगी हैं। ये किसी का कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत का है जिसका नाम बुशरा बीबी है, क्योंकि वो क्यों इस एहतजाज में शामिल हुई और क्यों इस एहतजाज को डी चौक तक लेकर गई। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि कुछ भी नहीं होना था अगर बुशरा बीबी इस एहतजाज को डी चौक तक ना लेकर जाती। तो जो पूरे का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो ये है कि कसूर मिलिट्री जनरल्स का जिन्होंने हुक्म दिया या जिन्होंने गोलियां चलाई उनका नहीं है। कसूर उनका है जो उन्होंने सामने आकर अपने सीने रखे और अपने सर रखे निहत्ते, वो डी चौक में पहुंचे, और कसूर है उनको लाने वाली शख्सियत मतलब के बुशरा बीबी का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब के जो मकतूल है वो ही कातिल है, मतलब के जो मकतूल पार्टी है सारा जुर्म उसका है। अच्छा, फिर इसके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एक क्रिएटिव किस्म की एक कॉन्स्पिरेसी थेरी बनाई गई। थेरी क्या बनाई गई कि जी बेसिकली बुशरा बीबी जो हैं वो लॉन्च की गई हैं आईएसआई की तरफ से। ये पीटीआई के अंदर से, बाहर से, इधर से उधर से आपको लोग बात करते नजर आएंगे, और ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं और उसकी जगह पर बुशरा बीबी को लीडर बनाना है और उन्होंने इमरान खान की जगह लेनी। एक थेरी ये है, और उसके लिए बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। अगर मैं उनके हक में कोई बात करता हूं कि उन्हें ये एहतजाज को लीड करना चाहिए था या डी चौक जाना चाहिए था, तो मैं भी फिर आईएसआई का ही एजेंट हूं। ये एक बयानिया बनाया जाता है। एक दूसरा बयानिया मैंने आपको बता ही दिया कि ना वो एहतजाज में आती और ना वो डी चौक जाती, ना ये शहादतें होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे मुजाहिरीन जो है वो पिछले 1.5 साल की तरह हम तत्ते बयान दें, शहबाज गिल, मैंने पिछली दफ़ा भी नाम लिया था, कसूर मेरा है, तो अगर शहबाज गिल जो है वो भले तत्ती तकरीर करे, भले वो तगड़े बयान दे, भले वो जलसा करे, भले वो लॉन्ग मार्च करे, वो जो मर्जी करे, अगर बीच में बुशरा बीबी ना होती तो लोगों ने शहीद नहीं होना था, है ना बयानिया। और दूसरी बात ये कि अगर ये लोग जो हैं ये सेंटोरस तक, कलसूम प्लाजा तक रहते तो गोलियां नहीं चलनी थी। ये जो आगे डी चौक गए हैं ना, वहां गोलियां चली। अब ये समझ नहीं आती कि क्या पाकिस्तान के आइन में ताज़ीरात में कहीं लिख दिया है कि डी चौक जाते ही सर खोल दिए जाएंगे, सरों के अंदर गोलियां जो हैं वो पवस्त कर दी जाएंगी और जिस्मों को छलनी कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के पता नहीं कौन से जैसे गद्दारी और बगावत का 122, 124A, 131 उस तरह की शायद कोई क्लॉज डाल गया था अंग्रेज़, हमें पता ही नहीं था, वरना डी चौक कोई भी ना जाता। हमें तो यही पता है कि डी चौक पाकिस्तान का इलाका है। अच्छा जी, नया कानून बनाया है, रेड जोन में नहीं आना। अच्छा, कानून बनाया है, उसमें 3 साल की सज़ा है पहली दफ़ा के लिए। सज़ा के लिए आपने किसी को गिरफ्तार करना है, उस पर मुकदमा चलाना है, साबित करना है और फिर आपने सज़ा देनी है। लेकिन ये तो हमें नहीं पता कि आपके पास ये इख्तियार है कि आपने सर में गोलियां डाल देनी है, और आपने वो डाल दी। तो पूरे का पूरा बयानिया बदला जा रहा है। जिन्होंने कत्लो गारत की मासूमों की, जिन्होंने लाशें छुपाई, जिन्होंने उन लाशों को पता नहीं कहाँ दबाया, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को शहीद किया, जिन्होंने निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया, और यह सवाल नहीं पूछा जा रहा कि गोली क्यों चलाई और किसके हुक्म पर चलाई। सवाल यह किया जा रहा है कि बुशरा बीबी एहतजाज में क्यों आई और बुशरा बीबी जो है वो डी चौक सबको क्यों लेके आई। अब डी चौक आना कितना बड़ा जुर्म है वो मैंने आपको बता दिया कि ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं भी ऐसा कोई जुर्म नहीं है कि आप लोगों को गोलियां मार दे। तो ये बात तो तय हो गई कि डी चौक आना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। मैं आपको बाद में बताता हूं कि ये क्यों जुर्म है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम का तमाम बयानिया बनाया कैसे जा रहा है। मैं आपको हर तरह की स्टेटमेंट्स जो बताऊंगा। सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो है, सबसे पहले बैरिस्टर सैफ साहब ने एक टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया कि इमरान खान संजानी के लिए मान गए थे,
ये डी चौक वाली गलत काम हुआ है, ये ना होता बुशरा बीबी नहीं मानी, बुशरा बीबी मान जाती तो डी चौक ना जाते तो ये काम ना होता, मतलब कत्लो गारत की जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा दिया बैरिस्टर सैफ साहब ने। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा। फिर नकवी, मोहसिन नकवी ने कहा कि ये औरत फितना है, इसकी वजह से, एक औरत फितना है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर डंटोनक मतलब अता तारड़ ने भी यही बयान दिया। फिर फैसल वोडा ने एकदम से, जो इमरान खान की जान के दुश्मन हुए थे, उन्होंने कहा मैं इमरान खान की जान बचाना चाहता हूं, लेकिन मसला बीच में जो है वो बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी को अगर बीच में से निकाल दिया जाए तो मैं इमरान खान को बचा सकता हूं, बुशरा बीबी नहीं चाहती कि इमरान खान बचें। अच्छा जी। फिर अबसार आलम भी यही कहते हैं, तलत हुसैन भी यही शायद कहते हैं अपने तज्जियात में, फिर गरीदा फारूकी भी शायद यही कहती हैं, फिर रावी उर्फ गंदा नाला वो भी यही कहते हैं, फिर सलीम बुखारी वो भी यही कहते हैं। मतलब कोई बंदा नज़र नहीं आता जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हो। नहीं, अच्छा यही नहीं, फिर अली मोहम्मद खान साहब की एक ऑडियो लीक की गई और उस पर भी ऐसा तज्जिया क्रिएट किया गया कि उसमें वो भी ऐसा ही तज्जिया बनाया कि देखें, पहली बात तो बुशरा बीबी को इस एहतजाज में आना ही नहीं चाहिए था, खान साहब की ख़ानदान का कोई काम ही नहीं है, ये मौरूसी सियासत की पार्टी तो है नहीं, सारे फैसले खान साहब को करने चाहिए। और उसके बाद ये भी कहा गया कि वो डी चौक ना जाती, संजानी में खान साहब मान गए थे, डी चौक ना जाते तो ये सारा कुछ ना होता। तो ये एक पूरे का पूरा माहौल जो है ये खड़ा किया गया। उसके बाद एक मरवत साहब का मेरे सामने इंटरव्यू गुजरा, उसमें उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। ये अब मुझे भी कंफर्म हो गया कि खान साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि संजानी से आगे न बढ़ा जाए। खान साहब फिर इस पे भी राजी हो गए थे कि चूंकि बुशरा बीबी के लिए वो वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन चूंकि गौर साहब का मोबाइल नहीं था, सरकारी लोगों का मोबाइल था, तो खान को खदशा था कि कहीं एडिट ना कर दें। लेकिन मैं तो पहले से ये कहता था कि और मैं समझता हूं कि खान के अहले खाना को इस पूरे इशू में सिरे से इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मैं तो पहले से कहता आया हूं और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि बीबी साहिबा को इस जुलूस के साथ नहीं आना चाहिए था। हम पीटीआई में तो खान ने ये एक यानी आगाही दी है कि कोई मरूसी सियासत जो है इस पार्टी में पनप नहीं सकती है। सुन लिया आपने, यहां भी वो यही कह रहे हैं कि संजानी पे खान साहब मान गए थे, बुशरा बीबी को इस एहतजाज में होना ही नहीं चाहिए, और बुशरा बीबी ना डी चौक लेके जाती ना ये सब कुछ होता। और उसके साथ साथ उम्मीद करते हैं अब वो कि ये जो सब कुछ हो गया, कत्लो गारत होगी, इसके बाद अब बुशरा बीबी को सख्ती से मना कर दिया जाएगा कि वो आइंदा ना किसी एहतजाज में आए और ना ही वो किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बने। और इमरान खान के ख़ानदान को, मतलब बहनों को और बीवी को, बिल्कुल किसी ऐसी चीज़ के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। ये मामला सिर्फ और सिर्फ पार्टी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे इसलिए चलते हैं कि क्या जो बुशरा बीबी हैं उनके बारे में ये जो बात की गई सारी की सारी कि वो ना आती तो ये सब कुछ ना होता और ये मामला पार्टी के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो इससे मेरा सवाल ये है कि 10 महीने तक बुशरा बीबी जेल में थी, उससे पहले, जेल में जाने से भी पहले अगर आप याद करें तो चंद महीने वो जेल में भी नहीं थी जब इमरान खान जेल में थे। उन सारे इस 1.5 साल के अंदर, जब से इमरान खान अगस्त की 5 तारीख से वो जेल में गए हुए हैं, तो 5 अगस्त 2023 से लेके आज 2 दिसंबर, या चलें पीछे चले जाइए धरने से, आप 20 नवंबर 2024 तक की बात कर लें, इस सारे वक्त में शहबाज गिल को किस तरीके से बुशरा बीबी ने रोका हुआ था कि वो इमरान खान को रिलीज़ करवा लें। शहबाज गिल एहतजाज भी कर सकते थे, मौसर एहतजाज कर सकते थे, और अगर शहबाज गिल नहीं कर सके किसी वजह से, तो शहबाज गिल के पास से यही आर्गूमेंट होगा ना कि बहुत फस्तायत है, यही आर्गूमेंट होगा कि बहुत ज़्यादा जुल्म है, मेरे बच्चों पर जुल्म है, मेरे पर जुल्म है, मेरे ख़ानदान पर जुल्म है, मेरा कारोबार तबाह कर दिया, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सका, मैंने कोशिश की, मैंने धरना किया, मैंने लॉन्ग मार्च किया, लेकिन मैं कुछ भी मौसर नहीं कर सका। तो ज़िम्मेदार चौधरी निज़ामुद्दीन है। तो बुशरा बीबी तो 1.5 साल तक आपको कहीं नहीं रोक रही थी, शहबाज गिल समेत पूरी पार्टी को नहीं रोक रही थी। तो फिर मेरा सवाल काउंटर ये है कि अब कहा जा रहा है कि ये सारे का सारा मामला जो है वो छोड़ दिया जाए पार्टी के ऊपर, इसमें इमरान खान की बहनें और बुशरा बीबी ना आए। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अगर शहबाज गिल का और पार्टी का ट्रैक रैकेट देखा जाए तो क्या वाकई हमने ऐसा कोई मौसर काम किया है कि जिस पर हम पे एतमाद करके ये सारा काम सिर्फ हम पर छोड़ दिया जाए? मेरी ज़ाती राय है नहीं। इमरान खान जिस लेवल की कमिटमेंट और जिस लेवल का रिएक्शन डिजर्व करते थे, हम वो नहीं दे सके। ये एक मेरा तज्जिया है, मेरा ओपिनियन है और मेरे ख्याल में ये सच है। अब पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बिल्कुल वाजे कर दूं
कि जो बार बार कहा जा रहा है, पहले बैरिस्टर सैफ ने कहा, उसके बाद दूसरे लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब संजानी मान गए थे। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान साहब वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाने को मान गए थे। वो तो बैरिस्टर गौहर का फ़ोन अपना नहीं था, उनका फ़ोन था, और अगर बैरिस्टर गौहर का अपना फ़ोन होता तो इमरान खान ने मैसेज रिकॉर्ड करा देना था, अगले दिन करा देना था। तो ये बुशरा बीबी वहाँ लेके आई। तो मैं ये बात भी आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल 4 लोगों की इस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात तय करवाई थी, बैरिस्टर गौहर साहब की, बैरिस्टर सैफ साहब की, शेर अफजल मरवत साहब की और अली मोहम्मद खान साहब की। अली मोहम्मद खान साहब और शेर अफजल मरवत साहब ना जा सके, दोनों दूसरे दोस्त गए और खान साहब से संजानी की बात की और ये कहा कि मैसेज रिकॉर्ड करा दिया जाए, ना करा दिया जाए। खान साहब ने टाइम लिया, उन्होंने नहीं कहा हतमी तौर पर संजानी, ना मैसेज रिकॉर्ड किया, उन्होंने टाइम लिया। वो चाहते थे कि जो एहतजाज है वो पहुंच जाए इस्लामाबाद। जब उन्हें पता चला कि एहतजाज इस्लामाबाद पहुंच गया है और एहतजाज स्लो भी हुआ, फिर बड़ा ही स्लो हुआ, फिर और स्लो हुआ। आपको पता है कि ये सब कुछ 24 की सुबह को शुरू हुआ, ना 24 को एहतजाज पहुंच सका, ना 25 को, जाहिर है रुकावटें थी। 26 की आफ्टरनून में जाके एहतजाज पहुंचा। तो जब ये इमरान खान साहब से 25 को जाकर दोबारा कहा गया तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन होता तो मैं रिकॉर्ड करवा देता। तो फौरी तौर पर गौहर खान साहब का फ़ोन भी अरेंज कर दिया गया, इमरान खान साहब के साथ उनकी बैरक में मुलाकात करवा दी गई, और जब उनकी बैरक में मुलाकात करवा दी गई और फ़ोन भी अरेंज कर दिया गया तो इमरान खान साहब ने हतमी तौर पर मना कर दिया कि मैंने संजानी का वीडियो मैसेज नहीं रिकॉर्ड करना। ये मैं रिकॉर्ड पर आके आपको दुरुस्तगी करनी, मुझे, मैं इतने दिनों से इस पर नहीं बोला, मेरे पास ये बहुत दिनों से इंफॉर्मेशन है, लाइक कोई 10 दिन से इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये मैं हतमी तौर पर इसलिए नहीं बोला कि ये पार्टी के अंदर का मामला है, इसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से इमरान खान और बुशरा बीबी को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक पूरा झूठ गढ़ा जा रहा है, तो ये बदयांती होगी कि एक सच मुझे पता है और वो मैं आपके सामने ना रखूं। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया संजानी के ऊपर वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने से। जो दोस्त भी ये कह रहा है वो गलत बयानी कर रहा है। इमरान खान साहब ने कभी संजानी पे बात नहीं की। अच्छा, फिर हमारे दोस्त बात करते हैं कि मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो खुद इसका प्रोपोनेंट हूँ। मैं सियासत में आया, खुद मैं मुल्क से बाहर हूँ, सारे लोगों के रिश्तेदारों ने किसी का टिकट लिया तो मैंने ना अपने किसी भाई के लिए, ना कज़न के लिए, ना बरादरी के लिए, ना दोस्त के लिए, ना किसी लगते लेते के लिए मैंने तो ना टिकट मांगा, ना रिकमेंड किया। तो मैं तो मारूसी सियासत पर यकीन ही नहीं रखता। लेकिन ये जो दोस्त बोल रहे हैं आज मारूसी सियासत के खिलाफ, क्या ये पहले जब यहाँ पर, याद कीजिए, खटक साहब थे तो बोले, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बड़ा एहतराम है उनका, उनके बच्चे भी सियासत में हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, मीन असद कैसर साहब हैं, उनके भाई, और बहुत पाकिस्तान की जैसे सोसाइटी है उसके अंदर ये कोई बुरी बात भी, उतनी मायूब बात भी नहीं है फैमिली का सियासत में आना। यहाँ यही रवाज चल रहा है तो यही हो रहा है। और मैं किस किस की बात करूं, मसलन हमाद अजहर साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ सके, उनके वालिद मोहतरम ने लड़ा, और भी बहुत सारी जगहों पर। तो क्या इन तमाम दोस्तों ने तब एतराज़ उठाया? इमरान खान की बहनों पर एतराज़ उठ रहा है, इमरान खान की बीवी पर एतराज़ उठ रहा है, तो क्या तब हमने मरूसी सियासत के ऊपर एतराज़ उठाया कि ये घर के अंदर ही हम क्यों रह रहे हैं, हम घर से बाहर क्यों नहीं जा सकते और अपने वर्कर को क्यों नहीं टिकट दे सकते? तो कहने की बात मेरी ये है, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारी और एग्जाम्पल हैं। अब इवन शेर अफजल मरवत साहब के अपने भाई केपी में मशीर बनाए गए थे। मतलब मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हमारी पार्टी में भी मरूसियत जो है वो होती आई है, लेकिन क्या किसी ने पहले ये सवालात उठाए? अच्छा, आज जब हम 1.5 साल वो ना परफॉर्म कर सके जो हमें करना चाहिए था, और उसकी मैंने ये नहीं कहा कि हमारी सारी कुताही है, मैंने आपके सामने वजह भी रखी कि जुल्म बहुत है, नुकसान बड़ा हुआ है, स्पेस नहीं है, ये कोई लोग जान के नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे, मजबूर हैं, स्पेस ही नहीं है, अपनी पूरी काविश की है, पूरी कुव्वत के साथ कोशिश की है लेकिन नहीं कर सके। तो ऐसे हालात में क्या ईमानदारी के साथ इमरान खान की बीवी और बहनों को खुद नहीं कहना चाहिए कि आप आएं और आपकी जो लेवल ऑफ कमिटमेंट होनी है, आपका रिश्ता है, जो आपकी लेवल ऑफ कमिटमेंट होनी है वो हमारी उस लेवल की नहीं हो सकती। कम अज़ कम अभी तक तो शहबाज गिल की या दूसरे दोस्तों की वो नज़र नहीं आई। कुछ की आई होगी, मैं सबकी नहीं कह रहा, चलें कोई चंद की आई होगी आपको, लेकिन ज़्यादातर की चले ऐसे कह लें, तो क्या खुद नहीं कहना चाहिए? दूसरा जो एक पहलू बताया जाता है कि इमरान खान को रास्ते से हटा के इनको लीडर बनाना है। आप मुझे खुद दिल पर हाथ रख के बताइए, बुशरा बीबी को आपने तकरीर करते भी सुना, आपने देख लिया वो कितनी कोई ज़बरदस्त मुकर्रर हैं,
आपने ये भी देख लिया कि वो कितनी ज़्यादा सियासत में ट्रेंड है। आप मुझे ये बताइए, खुदा ना खास्ता मैं ये बात पूरी नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी आपको सिर्फ एक दलील देने के लिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आपको लगता है कि बुशरा बीबी आना चाहेंगी सियासत में, या अगर वो आना भी चाहें तो उन्हें लीडरशिप रोल में उस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा? तो इस वक्त ये सब बेहुदा बातें, अगर आप ये सारे नाम देख लें, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़, फैसल वाडा और आगे सारे ये जितने भी टाउट सहाफ़ी हैं, इन सबको अगर आप देख लें तो सब मिलके बुशरा बीबी के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह मैंने जो आपको पहले बताई कि पहले हम सब शहबाज गिल और दूसरे दोस्त जो हैं वो शायद उनके वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक काबिल कबूल हैं कि यार ये शायद सर धड़ की बाजी नहीं लगाएंगे, बहनें और बीवी सर धड़ की बाजी भी लगा देंगे, इसलिए उनको हर सूरत बाहर रखें और बाकी आप तत्ते बयान दें, आप एहतजाज करें, आप जलसे जुलूस करें, आपका जो दिल करता है आप करें, बस आपने कोई ऐसा हतमी काम नहीं करना जिससे इमरान खान कहीं बाहिरनामे निकालना पड़े। तो इसलिए 1.5 साल से कोई ऐसा हतमी काम अभी तक नहीं हो सका। एक होने लगा था और इस हद तक मजबूर हो गया चौधरी निजामुद्दीन कि फिर बाहर आना पड़ा, बरहना होकर लोगों को गोलियां मार के शहीद करना पड़ा। और आज किस अजाब में पड़ा हुआ है चौधरी निजामुद्दीन, इन एंड आउटसाइड, वो आपके सामने है। तो इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी के ऊपर ये जो सारा तबर्रा है, ये पूरे का पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड पूरे का पूरा सिस्टम है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप बुशरा बीबी को कभी इमरान खान की रिप्लेसमेंट के तौर पे एक्सेप्ट ना कीजिएगा। मैं ही आपको कह रहा हूं, अगर कभी कोई ऐसा मौका आए तो आप उनके खिलाफ जाके खड़े होइएगा और ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लें आप। मैं भी उन्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त जो जरूरत है वो है इमरान खान को बाहर निकालने की। और इस वक्त या बहनें या बीवी, दोनों में से, या अगर उनके बच्चे सियासत में होते तो वो, या कोई सगा भाई होता तो वो, तो भाई है नहीं, उनकी बहनें ही भाइयों की तरह की हैं, तो या बहनें या उनकी बीवी, इन्होंने काम करना है, इन्होंने उन्हें निकालना है। इसलिए ये जो चौधरी निजामुद्दीन की जो असॉल्ट है, जो हमला है, उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये पहली खबर पर जरा वक्त ज्यादा लग गया, इसलिए क्विकली को 3-4 और खबरें आपके सामने रख देता हूं। एक तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, हालांकि बड़े ही जहांदीदा और मैं यही कहूँगा कि एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, ख़ानदानी आदमी भी हैं, ख़ुद भी एक गम में से गुजर चुके हैं, जवान बेटे का गम इनको लगा था। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने बताया और कहा कि अफसोस के लिए जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल जाएं और मेरे बिहाफ पर जाएं और अफसोस करके आएँ। और कोई हमने एहसान नहीं किया था, बनता था, यही दुनियादारी है। हैरान हूँ कि इतना बड़ा गम उठाने के बाद ये कह रहे हैं कि मुजाहिरीन के पास गलेलें थीं, गलेल के अंदर जो बांटा होता है वो भी गोली होता है, और इसलिए ये सब कुछ हुआ। मतलब कि अमवात के ज़िम्मेदार जैसे दूसरी तरफ बुशरा बीबी पे डाला जा रहा है, ये गलेल पे डाल रहे हैं। उसके बाद ये एक छोटी बच्ची है, देखिए, इसके वालिद को शहीद किया गया, ये कब्र पर बैठी कुरान मजीद पढ़ रही है। पता नहीं वालिद से पूछेगी कि नहीं कि आपके पास अब्बा जी गुलेल तो नहीं थी, या शायद ये कभी किसी वकील से, किसी टाउट से, किसी जज से पूछे या किसी जर्नल से पूछे कि मेरे वालिद दी चौक चले गए थे बुशरा बीबी के कहने पे या इमरान खान के कहने पे या पता नहीं किसके कहने पे, तो क्या वहाँ जाने की सज़ाए मौत थी, वो भी गोली मार के। फिर मतीउल्लाह जान साहब ने एक इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों को मिसिंग किया गया है। मिसिंग इसलिए किया गया है कि वो असल में कत्ल हो चुके हैं, उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं, उन्हें कई महीने मिसिंग रखा जाएगा। घर वाले थानों के चक्कर लगाते थक जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, और फिर अगर उन्हें पता लग भी गया कि हमारे प्यारे कत्ल हो गए थे, या हमेशा के लिए मिसिंग ही हो जाएंगे, कौन यहाँ पूछने वाला है। तो ये जो इतने भारी नंबर में लोग मिसिंग किए हुए हैं, सैकड़ों में, ये असल में खुदा न खास्ता शायद कत्ल हो चुके हैं और इनकी लाशों को भी ठिकाने लगा दिया गया। और शहजाद अकबर साहब ने तो बाकायदा ये कहा है कि जैसे लाल मस्जिद में एक लार्जर तादाद के अंदर कत्लो गारत करके और लाशों को जो है वो केमिकल डाल के जो है वो दबा दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह का इंतज़ाम जो है इस दफ़ा भी किया गया है। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है कि गवर्नमेंट ने JIT बनाई है एक सोशल मीडिया को पकड़ने के लिए। जर्नल्स साहबान परेशान है कि सोशल मीडिया अब बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है, तो उसको दबाने के लिए अब एक JIT बनी है जिसमें एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का नुमाइंदा है, एक ISI का नुमाइंदा है, FIA का है, दूसरी हुकूमती एजेंसियों के हैं, और इनका काम होगा सोशल मीडिया पे लोगों को हंट करना, उन्हें सज़ाएं दिलवाना। मतलब कि आपको अब कत्ल भी करना है और अगर आप चीखेंगे तो उस पर आपको सज़ा देनी है। ये एक और हरासमेंट फैलाने का नया सिस्टम शुरू किया गया है। हद है, वैसे हैरानी है कि किस हद तक हमने गिरना है। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो हंटर बाइडन की है। हंटर बाइडन सदर जो बाइडन के बेटे हैं, वो डिफरेंट इल्ज़ामों के अंदर
वो इस वक्त उनका ट्रायल हो रहा था और उनको सज़ा हो सकती थी शायद इस 12 दिसंबर को और फिर जनवरी को भी कुछ मुकदमात के अंदर। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जून में ऐलान किया था कि मैं अमरीकी जो इक़दार है उनका ख्याल रखते हुए अपने बेटे को कभी भी प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं करूंगा, प्रेसिडेंशियल पार्डन, सदारती माफ़ी नहीं दूंगा। लेकिन अब जाते जाते उन्होंने भी बीच चौराहे में जो अमरीकी जस्टिस सिस्टम है, जो अमेरिका की जमहूरियत है, जो अमेरिका की आला इखलाकी इक़दार हैं, उन तमाम इक़दार को, जमहूरियत को, इंसाफ को चौराहे के अंदर सारे कपड़े उतार के नंगा लटका दिया है। सदर बाइडेन साहब ने अपने बेटे को प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया है और यह कहा है कि 2014 से 2024 के दरमियान इन 10 सालों में उनके बेटे ने जो भी कोई जुर्म किया है उस पर मैं उन्हें प्रेसिडेंशियल पार्डन देता हूं। मतलब कि एक ब्लैंकेट उन्होंने उन्हें इम्यूनिटी दे दी है, आम माफ़ी दे दी है, ताकि कोई और नया केस बना के कल को सदर ट्रंप के टाइम में उनको ना पकड़ा जा सके। कहा गया कि एनी एंड एवरीथिंग में ये प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया गया है। ये अमेरिका की जमहूरियत, अमेरिका के इंसाफ, अमेरिका की अखलाकियात के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। दूसरी तरफ सदर बाइडेन जो हैं उनके ऊपर सदर ट्रंप इल्ज़ाम लगाते थे कि उनके साथ वो विच हंटिंग कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू और उन्हें सजाएं दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप देखिए अमेरिका का भी सिस्टम, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने भी क्या सजा रखा है कि जो आने वाला सदर है वो भी रोता हुआ आ रहा है बेचारा कि मुझे विच हंट किया, जो जाने वाला है वो भी प्रेसिडेंशियल पार्डन दे रहा है। तो ये वहाँ के हालात हैं। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।